अगर हम बात करें एनालॉजी का, इसका एक दूसरा नाम है सिमिलरिटी। अब देखो यहाँ से नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ से समझ में आ गया कि सिमिलरिटी का तो कुछ ना कुछ इक्वलिटी की बात की जाएगी, समानता की बात की जाएगी। अगर बात करें तो इसे बोलते हैं जो है सादृश्यता, और इसको बोलते हैं समानता। तो ये लिख लिया सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है, सा का मतलब होता है समान, और दृश्यता का मतलब होता है देखना। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन क्या बनेंगे, बात करिए। टोटल क्वेश्चन बनेंगे तीन तरह से आपके। एक बनेगा आपका जो है लेटर एनालॉजी, इसको एनालॉजी भी बोला जाता है, एनालॉजी भी बोला जाता है, डिपेंड करेगा कैसे आप। ठीक है, दूसरा आपका बनता है यहाँ पर जो है नंबर एनालॉजी, और तीसरा आपका बनेगा यहाँ पर जो है वर्ड शब्द एनालॉजी। ये तीन तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक नॉन वर्बल का भी बनता है, तो नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। अब इसमें है क्या क्या वो समझते हैं। अगर मैं बात करूँ जो है लेटर एनालॉजी, तो लेटर एनालॉजी में क्या होगा आपका, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए एसी मैंने लिख दिया, हमने यहाँ पर एसी लिखा, एसी के बाद हमने यहाँ पर लगाया साइन ए रेशियो का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक तरह हमने लिख दिया जो है डी एफ लिखा। अब डी एफ लिखने के बाद यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शन का साइन ऐसे चार बिंदियाँ लगा दी, प्रोपोर्शन का, इसे प्रोपोर्शन का साइन हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा जो है पी और टी, और फिर हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर किया है। अब इसमें है कि ये पूरा फॉर्मेट अगर देखें आप सिंबल का, तो मेरे पास एक यहाँ पर सिंबल आया, फिर यहाँ पर मेरे पास दो सिंबल, फिर यहाँ पर टोटल यहाँ पर एलिमेंट की मैं बात करूँ तो मेरे पास चार एलिमेंट हो गए, 2 3 4। अब इसे चार एलिमेंट में तीन एलिमेंट आपको दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, वही बताना है वहाँ पर क्या आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास है क्या कि ये जो मेरे पास सिमिलरिटी का जो साइन लगा है, ये साइन ये कहता है कि इस साइन से पहले ये AC से DF जिस भी लॉजिक के साथ लिखा गया हो, या DF से ये AC जिस भी लॉजिक पैटर्न के साथ लिखा गया है, जो भी हमारे पास लॉजिक हो या पैटर्न हो, जिस पैटर्न के साथ लिखा गया है, सेम वही पैटर्न हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। गलती से भी AC का PD से मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो इससे इधर जो भी हमारे पास लॉजिक लग रहा है, सेम वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर करते क्या है, हमने टॉपिक पढ़ा था कोडिंग लिखने। तो सबसे पहले हम इसका रैंक लिखते हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या किया गया, 1 से 3 चले गए, 1 से 4, तो कितना हमने ऐड कर दिया, 8। और हमारे पास ये 3 से 6 आ गए, तो कितना जोड़ दिया हमने, यानी 3 हमने ऐड कर दिया इस डेट में। तो सेम वही काम हम यहाँ करेंगे कि हमारे पास एक 16 है, 20 है, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, और 19 का लेटर हमारे पास क्या है, इस वाले में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, और लेटर क्या हो गया हमारे पास 2, और ये हमारे पास आंसर हो गया। अब पेपर में देखो जरूर नहीं कि यही वाला मिसिंग है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो ये होता है लेटर एनालॉजी। इसके बाद से अगर हम बात करें जो है कि नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी के, तो नंबर एनालॉजी में आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा, जैसे मैंने लिखा है 2, यहाँ लिख दिया 4, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, और यहाँ पर हमने पूछा कि बताएं क्या है। अब जरा समझिए, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास लेटर वाला, ये बिना ऑप्शन का पढ़ सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन का नहीं पढ़ाया जा सकता, इसके लिए मुझे ऑप्शन देना ही पड़ेगा। क्यों देना
ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे और 2 जोड़ते ही मेरे पास क्या आ जाएगा 5। और ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप में से कोई कहेगा नहीं सर आपने क्या करा है 2 से मल्टीपल कर दिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 से मल्टीपल करने क्या आ जाएगा मेरे पास 6, ये भी सही है। ठीक है, आप में से नहीं सर आपने क्या करा कि ये जो मेरे पास 2 था इसका स्क्वायर कर दिया आपने, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं 3 का तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप में से कोई कहेगा नहीं सर आपने ये नहीं कहा, आपने क्या करा इसमें 3 से मल्टीपल करके 2 माइनस कर दिया, 3 से मल्टीपल करा 6 और 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पर भी हम सेम वही काम करेंगे, 3 से मल्टीपल करके 2 तो कितना हो गया 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। अब देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, कोई गलत नहीं है, ये लॉजिक जितना हमने लिखा सारे लॉजिक वैलिड हैं। अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, तो इसके लिए मुझे ऑप्शन चाहिए, बिना ऑप्शन का भर ही नहीं सकते। तो जब भी मैं इस वाले टाइप को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक ऑप्शन पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो है लॉजिक काम करता रहे कि कैसे चल रहा था। तो ये हो गया लेटर वाला। अगला हमारे पास है बोर्ड वाला, तीसरा है बोर्ड हमारे पास। अब ये बोर्ड वाले में, अब बोर्ड में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया जाएगा जरा सुनिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है चंडीगढ़ और यहाँ पर मैंने लिख दिया पंजाब, फिर अगला हमने यहाँ पर लिख दिया जो है लखनऊ और फिर हमने पूछा बताओ क्या है। तो ये देखो मेरे पास ये जो बोर्ड वाला है ना ये कंप्लीट आपका जीके जीएस वाला क्वेश्चन है, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे देखो मैंने ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लिख दिया कि चंडीगढ़ का जिस तरह से रिलेशन पंजाब में है वैसे ही लखनऊ का रिलेशन बताना है। तो आपको पता है कि चंडीगढ़ पंजाब का क्या है कैपिटल, तो ऐसे ही लखनऊ क्या है किसका यूपी का, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास यूपी आ जाएगा। अब यहाँ हो सकता है फिजिक्स का भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है। जैसे फिजिक्स का मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिखूँ न्यूटन और यहाँ लिखूँ फोर्स, तो न्यूटन एक फोर्स हो गया। जैसे मेरे पास मैं लिखूँ यहाँ पर न्यूटन और यहाँ लिखूँ फोर्स, तो देखो न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है कि न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का, और मैं यहाँ पर लिख दूँ है एम्पियर लिख दूँ, तो एम्पियर किसका होगा करंट का, तो यहाँ पर आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आज का जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। इतना वेटेज है आपके पेपर में क्वेश्चन का। हाँ जी, कौन से पेपर में, बैंकिंग छोड़ के हर जगह आएगा, बैंकिंग छोड़ के हर जगह आना है ये आपका, चाहे एसएससी हो चाहे स्टेट हो चाहे रेलवे हो, हर जगह भर भर के क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। ये टॉपिक और अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, इन दोनों का मिला के 5 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। तो ये हमें 3 तरह के पढ़ने हैं, इसलिए फिर एक एक करके टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिक कुछ कंसेप्ट की, तो सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में समझना पड़ेगा। अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल जो लेटर हमारे पास है, टोटल लेटर जो है वो हमारे पास 26 है, ठीक है। अब इस 26 में आपको पता है कि 5 हमारे पास वॉवेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास वॉवेल है। बाकी हमारे पास 21 है, रिमेनिंग जो बच गए वो हमारे पास हो गया कॉन्सोनेंट, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट, यानी कि पी से लेकर तो अब इसका जो है हमें क्या क्या याद होना चाहिए, तो इसका पहले तो हमें फॉरवर्ड रैंक याद होना चाहिए, फॉरवर्ड रैंक, फिर हमें इसका जो है बैकवर्ड रैंक भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इनका यूज होगा बैकवर्ड रैंक, फिर आपको जो है इसका अपोजिट पेयर भी याद होना चाहिए, अपोजिट पेयर भी याद होना चाहिए, और ये हमने कोडिंग में बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फॉरवर्ड रैंक क्या है हमारे पास, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करें, प्लेस वैल्यू लिखें
तो हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होगा ये पहले नंबर पर होगा, सेकंड थर्ड ऐसे ये 14 सॉरी 13 14 24 5 6, इसको हम बोलते हैं जो है फॉरवर्ड रैंक, इसको फॉरवर्ड रैंक। अगर यही रैंकिंग हम इधर से करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास ये पहले नंबर पर सेकंड थर्ड, ये हमारे पास 13 14, ये हमारे पास 24 25 26, तो ये जो हमारे पास है ये कहलाता है बैकवर्ड रैंक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब इनको याद करने के लिए हमने आपको एक तरीके बता रखे थे, कुछ पैटर्न कि आप याद रख सकते हैं कि जोड़ी से E J O P ये हमारे पास ये 5 10 15 20 25 हमने कहा था कि इससे आप याद रख लें, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको ये जोड़ी से जो है इनके। दूसरा तरीका हमने आपको इसका बताया था जो है सिफ्टोरक्स, CFILORUX सिफ्टोरक्स, और हमने कहा था कि ये नंबर क्या है 3 6 9 12 15 18 21 24, ये 3 का गैप है। अगर ये याद हो जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में 2 ही लेटर हैं, F से जस्ट एक आगे और I से जस्ट पहले वाला 2 ही लेटर, तो ये ज़्यादा आसान है। इसके बाद जो था हमारे पास अपोजिट पेयर। अब अपोजिट पेयर हमें कैसे निकालना है, तो अपोजिट पेयर जो है, अब ये बैकवर्ड के लिए हमने क्या बताया था कि अगर हमें बैकवर्ड रैंक निकालना है तो हमने कहा था 27 में से फॉरवर्ड रैंक को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है बैकवर्ड, क्योंकि इन दोनों का सम देखे जरा, फॉरवर्ड का बैकवर्ड का सम 27 हो रहा है, इसलिए हम ये कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर की अगर बात करें तो अपोजिट पेयर क्या हमारे पास कि अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ से डिवाइड होगा, ये मेरे पास 13 लेटर होंगे और सेकेंड मेरे पास पार्ट जो है 13 लेटर होंगे। अगर मैं इन सभी लेटर को मैं यहाँ से लाके इसके ऊपर ओवरलैप करा दूँ, ये क्या कहते हैं अपोजिट पेयर। तो अपोजिट पेयर हमने आपको याद करवाया था कि AZ को हम किससे याद रखेंगे, आजाद से। ठीक है, ऐसे ही B और Y का हमने कहा था कि हम याद रखेंगे Y से, CX को याद रखेंगे ट्रैक्स से, DW को हमने कहा था कि आप याद रखेंगे जो है ड्यू से, EB को याद रखेंगे इवनिंग से, FU को याद रखेंगे फन से। ठीक है, G और T को याद रखेंगे GD रोड से। इसके बाद से हमारे पास H और S को हम याद रखेंगे हनी सिंह से। हाँ कोई नहीं, हाई स्कूल लिख लो आप, हाई स्कूल भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, I को हम रखेंगे R से, इसको हमने कहा था कि इसको याद रखेंगे इंडियन रेलवे से। J और Q को हम याद रखेंगे जनरल मेल से। K और P को हम याद रखेंगे कानपुर से। L और O को याद रखेंगे लव से। इसमें 2 पेयर आपके याद हो जाएंगे, ये भी और ये भी। अगला हमारे पास MN, इसको हम याद रखेंगे मैन से, या फिर आप नरेंद्र मोदी भी याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी याद रखेंगे इससे। ठीक है, तो हमारे पास ये अपोजिट पेयर है। अब इनका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लें इतना, फिर एक एक करके क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन की यहाँ पर तो हमने लिखा यहाँ पर जो है और यहाँ पर हमने पूछा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो है 2 तरीके हैं, या तो मैं इसमें कोई नंबर ऐड करूँ, जैसे ये मेरे पास 2 है और ये 25 है, तो मुझे क्या लिखना है कि इसका अपोजिट पेयर लिख दिया मैंने, इसका अपोजिट पेयर लिख दिया। तो अगले में भी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है इसका अपोजिट पेयर लिख देंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। ये ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने यहाँ लिखा है ABD मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जो है
यहाँ पर 2 4 7। तो यहाँ देखो 1 से हमारे पास 2 चला गया, कितना कर दिया हमने प्लस का 1, फिर 2 से हमारे पास 4 चला गया प्लस का 2, और ऐसे जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास ये चला गया 4 से प्लस का 3। देखो पहले में 1 जोड़ा, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो सेम हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। हमारे पास ये 12 14 और 16 है, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारे पास 13 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 16 पी हो गया, और 3 जोड़ देंगे तो ऐसा आ जाएगा, यानी एम पी ऐसा हमारे पास। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। अगर और क्वेश्चन की बात करें हमारे पास तो क्या आएंगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बताएंगे आएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 लेटर को 1 लेटर पे लिख दिया, तो ये कैसे लिखा, तो यहाँ देखना जरा, ये 1 है, ये 7 है, जोड़ दिया तो देखो ये 8 लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये 11 है और ये 13 है, तो कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं हमारे पास 24, और 24 का लेकर क्या हमारे पास x आ जाएगा। इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करें इसका बताना है कि क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या दिया गया है, आपको ये पेयर लिख दिया, देखो T का A हो गया, T का G हो गया, M का N हो गया, यानी इन सब का हमने अपोजिट पेयर लिख दिया है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे। तो D का अपोजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, T का क्या आ जाएगा V, और V का क्या आ जाएगा E आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिया, सिंपल सा हमने क्या करा, इसे रिवर्स करके लिख दिया है यहाँ पर। तो इसको भी क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, सिंपल सा रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करते क्या आ जाएगा हमारे पास TSGIR। बताएं, समझ आए। ठीक है, तो नोट डाउन करें, फिर मैं आप 10 क्वेश्चन लिखूंगा इसमें। जैसे अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है टेबल याद होने चाहिए, और टेबल जो है आप 1 से कम 40 तक तो टेबल याद ही कर रहे हैं। फिर आपको जो है यहाँ पर स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर जो है 1 से लेकर 30 तक याद रखना है। उसके बाद आपको क्यूब याद रखने हैं 1 से लेकर 20 तक, 20 तक क्यूब याद रखना बेटा, 20 से क्या करो भाई याद है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है बेसिक जो है गुड मार्क्स आना चाहिए, यानी बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये। अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, बिना ऑप्शन का हम कर नहीं सकते। अब यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पहला टाइप समझना, पहला टाइप जो हमारे पास है कि हमारे पास लिखा है 5, और यहाँ हमसे पूछा जाएगा क्या है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन होने दिए हैं।
कि 5 से 26 आने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास एडिशन का यहाँ पर कितना आएगा 21। तो अगर मैं यहाँ पर 21 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब दूसरा क्या तरीका है मेरे पास। अब दूसरा अगर देखें तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैं क्या कर दूँ, इसमें 5 से मल्टीपल करके 1 कर दूँ। तो यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीपल प्लस 1 करना पड़ेगा, 36 होगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो स्क्वायर ये भी हो सकता है ना लॉजिक हमारे पास, तो ऑप्शन तो है ही नहीं। तो अब मेरे पास क्या आता है कि मैं चेक करूँ क्या स्क्वायर बनाया, तो देखो इस नंबर का स्क्वायर करके तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। एक तो पैटर्न ये है मेरे पास, एक पैटर्न क्या बनता है जरा ध्यान सुनेंगे, इसको बोलते हैं डिटेक्टिव एनालॉजी। डिटेक्टिव एनालॉजी, और आजकल पेपर में यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहा है डिटेक्टिव एनालॉजी। ये है क्या डिटेक्टिव एनालॉजी? आपको कुछ इस तरह से दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 4 और 1, ठीक है, इस तरह से दे देगा। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। मेरे पास लिखा हुआ है। अब इससे पहले पैसेज लिखा होगा बड़ा सा, उसमें कहेगा कि ये 2 4 8 इन तीनों डिजिट में जो भी रिलेशन है सेम वही रिलेशन इन ऑप्शन में किसमें, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लिखा कैसे गया है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा कर लिया कि ये जो 2 है इसको 4 से मल्टीपल करके मैंने लिख दिया है, ठीक है, यही हुआ हमारे पास। तो अब मेरे पास तो इन दोनों का मल्टीपल एक होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीपल करें तो देखो ये बन गया, यहाँ पर मल्टीपल करें तो ये बनेगा नहीं, यहाँ पर मल्टीपल करें तो ये बनेगा नहीं। मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो ये हमें 2 तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें, और पेपर में आज की अगर बात करें एसएससी की तो सबसे ज़्यादा फॉलो यही वाले क्वेश्चन करना है। हर सेट में यही क्वेश्चन मिलेगा, मोस्टली जो है ये थोड़े कम होते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, लिख लो फिर और क्वेश्चन जो होगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा जो है यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट। अब या तो यहाँ से नंबर यहाँ जाने के लिए नंबर माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करके तो काम चल जाए हमारे पास। अब माइनस करने के लिए मुझे 205 माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 205 इसमें से माइनस करूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास 400 के प्लस ही नंबर रहेगा, ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो करा क्या मैंने, ये जो मेरे पास 2 था इसको मल्टीपल 3 में किया, इसको मल्टीपल 5 में किया और बराबर का 30 ये लिख दिया गया। तो सिंपल से यहाँ पर हम करेंगे 6 × 5 × 8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 240। ये मेरे पास हो जाएगा आंसर, लिख लो। ये मेरे पास है, बताएं क्या आएगा इसमें। मैंने एक नंबर लिखा 2 4 8 का रिलेशन 3 से है, तो वैसे बताना है 5 4 9 का रिलेशन 24 को 8 से डिवाइड किया, 24 को 8 से डिवाइड किया, बिल्कुल। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है इससे इसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास आ गया 3। तो ऐसे ही 54 को डिवाइड करेंगे 9 से, क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है।